बंदरा राजद प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय रामवृक्ष साहनी के संस्मरण में गुरुवार को बंदरा हाई स्कूल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद के गायघाट विधायक निरंजन राय ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके संस्मरण पर बोलते हुए विधायक की आंखें डबडबा गई। काफी मर्माहत एवं रुआंसे हुए विधायक ने खुद को संभालते हुए कहा कि स्वर्गीय रामवृक्ष साहनी से उनका व्यक्तिगत एवं आत्मीय लगाव था। श्री साहनी 1962 से लगातार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उन्हें सदा लोगों से जुड़ने और विचारधारा की पार्टी बनाने का अनुभव देते रहे। वे जुझारू नेता थे। उन्होंने कहा कि वे हर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। प्रखंड मुख्यालय में श्री साहनी की प्रतिमा स्थापित करने की विधायक निरंजन राय ने घोषणा भी की। वास्तव में जो अभी विशेष रूप से जिस तरह से चर्चा हो रही थी, ये बात वाकई है कि हम लोगों के जो आदरणीय गार्जियन थे उनके बारे में जितनी भी बातें की जाए, उनके चरित्र के बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम पड़ेगा। जिस तरह से वो जब हम बहुत हमारे नजदीक थे, 1962 से वो सोशलिस्ट पार्टी से लगातार काम करते रहे। राजनीतिक जीवन उनका बहुत लंबा रहा और हम एक बताना चाहेंगे कि जिस तरह से वो हमको मार्गदर्शन करते थे, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के वो प्रखंड अध्यक्ष रहे और मार्गदर्शन करते रहते थे कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे लोगों के बीच अपनी पार्टी की बातों को रखा जाए और जनाधार को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अपने लोगों को समय और जो पार्टी का विचारधारा है उससे लैस किया जाए। लगातार उनकी बातें होती रहती थी और उनके मार्गदर्शन में हम लोग चलने का काम करते थे। वैसे नेता जो हम लोगों के बीच आज नहीं है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। उनके नहीं रहने से जो पार्टी और समाज को नुकसान हुआ है और हमको भी व्यक्तिगत हमारा नुकसान हुआ है कि उनके मार्गदर्शन के बगैर हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो बहुत ही उनसे आत्मीय लगाव था। बहुत दिन तक उन्हें हम लोगों के बीच साथ काम करने का मौका मिला उनके साथ, और आज हम लोग के बीच नहीं है। दुर्भाग्य से हम उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। श्रद्धांजलि सभा में घोषणा करते हैं कि उनका मूर्ति निश्चित रूप से हम लोग प्रखंड में लगा करके और उनके बारे में लोग उनके मूर्ति को देखें, उनसे प्रेरणा लें, उनके सही उसी रास्ते पर चल करके और समाज की जो भी उनका विचार था, उनके विचारों पर चल करके समाज को नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। इस मौके पर राजद अल्पसंख्यक सेल के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद गाजी शाहनवाज ने कहा कि वे राजनीतिक अनुभव वाले शख्स थे। श्री साहनी की तुलना दूसरे शख्स से नहीं की जा सकती है। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके यानी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो किया गया है, इसके लिए हम लोग यानी इनका शोक प्रकट करने के लिए हम जिला महासचिव विनय यादव ने कहा कि स्वर्गीय रामवृक्ष का 82 साल में भी पार्टी का अध्यक्ष रहना ऊर्जान्वित एवं प्रेरक व्यक्तित्व की वानगी थी। उनकी अच्छाई को अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो जो लकीर छोड़े हैं, उनके लकीर पर चलना, उनके बताए आदर्शों पर, उनके विचारों पर। 82 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है और 82 साल की उम्र में भी वो हमारे अध्यक्ष थे। इतना ऊर्जा उनमें था कि आजकल 60-65 साल का उम्र होता है तो लोग जो है सो घर पकड़ लेते हैं, लेकिन 82 साल के उम्र में वो वर्तमान अध्यक्ष हमारे पार्टी के थे। और जब उनसे कोई कहता था कि आपका उम्र हो गया है, तो कहते थे हम बहुत फिट हैं। तो ऊर्जा था उनमें, एक प्रकार का ऊर्जा था जो उनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। राजद के वरीय नेता चंदेश्वर बाबू ने कहा कि पिछले 24 जनवरी 2021 को रामवृक्ष साहनी ने जिस स्कूल में राजद की कर्पूरी जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, वहां आज उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यह विधि का विधान है जिससे हम सभी मर्माहत हैं। मुझे याद है कि 24 जनवरी 2021 इसी प्रांगण में, विद्यालय के प्रांगण में सभा हुई थी, कर्पूरी जयंती मनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय रामवृक्ष
सहनी जी थे। आज विधि का क्या विधान है, विधि की विडंबना है कि आज इसी जगह पर उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब मनुष्य का कपड़ा पुराना हो जाता है तो वो बदल लेता है, वैसे ही आत्मा जब पुरानी हो जाती है वह शरीर छोड़कर वो चल जाता है। शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया, आत्मा छोड़कर चल जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिलीप चौधरी तथा संचालन राजद नेता विनय यादव कर रहे थे। सभा को प्रखंड प्रमुख पति मनीष चौधरी, समाज सेवी राकेश चौधरी, उप प्रमुख उमेश राय, डॉक्टर शत्रुघ्न, रामेश्वर कुशवाहा, नरेश, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद उस्मान, उमेश कुशवाहा, मोहम्मद शौकत अली मुन्ना, उप मुखिया अजय कुमार, बबलू यादव, शिक्षक विनोद यादव, राकेश राय आदि ने भी संबोधित किया। इन्होंने कहा कि वे कार्यकर्ता नहीं बल्कि राजद के मजबूत स्तंभ थे।